नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मयूरासन। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा मयूरासन का। अब ये जो लेडीज़ है, इन्होंने जो पोजीशन बना रखी है, ये है परफेक्ट मयूरासन कि जिसको बोल सकते हैं। इसमें देखो, बॉडी इसकी बिल्कुल सही है और पूरा बैलेंस अपने हाथों पर है। तो दोस्तों, मयूरासन अगर आप करोगे तो इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, वो आप करोगे तभी आपको पता लगेगा कि क्या क्या फ़ायदे इसके हो सकते हैं। पहले तो इसको साधना ही बहुत बड़ी बात है और आपको ताज्जुब होगा जान के कि प्लैंक का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड 9 घंटे 30 मिनट से ऊपर का है। प्लैंक जो मैंने एक्सरसाइज बता रहा था, और मयूरासन का वर्ल्ड रिकॉर्ड आप 10 मिनट भी नहीं है। अगर मयूरासन कोई 10 मिनट भी साध ले तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड इतना है ही नहीं मयूरासन का, क्योंकि सबसे कठिन आसन बोला जाता है इसको। आसनों की दुनिया के अंदर सबसे कठिन आसन है मयूरासन। तो इससे हम समझ सकते हैं कि प्लैंक तो कहीं भी नहीं है इस आसन के सामने। क्योंकि जब प्लैंक आदमी 9 घंटे तक कर सकता है, और वो भी ऐसा, तो हम मान नहीं सकते कि उसे मयूरासन के बारे में पता नहीं होगा। लेकिन वो भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, 10 मिनट का भी नहीं तोड़ पाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो इंडिया का है एक आदमी जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 5 मिनट का मयूरासन के अंदर। तो मैं आपको आज इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ। तो दोस्तों, हम तो बात गैमलिंग की ही करते हैं घूम फिर के, तो इसमें भी बात दोस्तों गैमलिंग की ही होगी। क्योंकि क्या होता है, आदमी चाहता है कि कंट्रोल करे, सेल्फ कंट्रोल करे, जीते और पैसा बनाए। ये थिंकिंग रहती है इंसान की। थिंकिंग कब होती है? ये वाली थिंकिंग होती है जब वो लॉस कर जाता है। जब उसके पास पैसा होता है तब उसकी ये थिंकिंग नहीं होती है। जब उसके पास पैसा होता है तब उसकी थिंकिंग होती है कि पैसे को डबल कैसे करें, कैसे करोड़पति बने, कैसे लखपति बने। तो उस टाइम क्या होता है, लालच रहता है। ठीक है, जब पैसा होता है तब लालच होता है। फिर जब पैसा नहीं होता तो फिर आदमी सोचता है कंट्रोल कैसे करें, कैसे पैसा दोबारा कमाएं, कैसे हमारे ऊपर काबू करें हम, कि खेलते समय हम सही से खेलें, भूलें नहीं, अपने डिसीजन पे कायम रहें, जो नियम बनाए हैं उन पे चलें। लेकिन ऐसे हम सोचते ही हैं, करते कुछ नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जब आप कुछ करोगे नहीं, फिजिकल कुछ नहीं करोगे, बस सोचोगे ही, तो सोचने से दोस्तों कुछ भी नहीं होने वाला है। और भारत में तो अधिकतर लोग बाग सोचते ही रहते हैं, और सोचते सोचते ज़िंदगी बीत जाती है लोग बागों की। तो हमें दोस्तों सोचना नहीं है, हमें कुछ करना है। ठीक है, क्योंकि करोगे तो आपको फल मिलेगा, नहीं करोगे तो वही मिलेगा जो आपको आज तक मिल रहा है। ठीक है, तो मयूरासन धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही मैं अगर लगाने लग जाऊंगा तो ज़रूर वीडियो डालूंगा मयूरासन का। अब उसमें साल भर लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन मयूरासन अब मुझे करना ही है। मैंने तो सोच लिया कि मैं मयूरासन को करके ही रहूँगा। ठीक है, धीरे धीरे दोस्तों, मुझे भी पता है प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि आज सोच लिया तो आज ही मैं मयूरासन लगा दूंगा। आज मैं नहीं लगा पाऊंगा। कोशिश में डेली प्रैक्टिस करते करते करते, यूट्यूब पे सर्च करते हुए कि किस तरीके से लगा सकते हैं, कौन सा तरीका सबसे सही है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अलग अलग तरीके रहते हैं, सबकी अलग अलग बॉडी रहती है। किसको कौन सा तरीका सही लगेगा, किसी को कौन सा तरीका सही लगेगा। तो जो भी तरीका वो आ जाएगा, जो भी तरीका उसकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी, वो मयूरासन उसमें लगाने लग जाएगा। लास्ट पोजीशन तो यही रहेगी, लेकिन इस पोजीशन तक आने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि ये सबसे कठिन पोजीशन है दोस्तों। पूरी बॉडी हवा में है और सिर्फ हाथ पे पूरा बैलेंस है। और प्लैंक के अंदर होता है दोस्तों, पैर भी टिक जाते हैं और हाथ भी टिक जाते हैं, लेकिन पूरी बॉडी हवा में रहती है। तो प्लैंक भी आप कर सकते हो। अगर मयूरासन नहीं लग रहा है तो आप प्लैंक कर लो, लेकिन करना आपको डेली है। डेली आपको करना है। अब इससे दोस्तों, इन एक्सरसाइजों से होता क्या है, आप जिम जाओगे, वहाँ करोगे, तो दोस्तों जिम इनके आगे कुछ भी नहीं है। जिम आप जाओ, जिम भी बढ़िया है, लेकिन अगर कंपैरिजन में जब आओगे तो जिम और ये प्लैंक और ये मयूरासन, इनके सामने जिम कुछ भी नहीं है। अगर आप डेली प्लैंक ही कर लो तो फिर आपको कहीं कुछ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। और डेली मयूरासन भी कर लो तो भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो धीरे धीरे दोस्तों, इनसे क्या होता है, इनसे दोस्तों मयूरासन करने से आपकी बॉडी में जो चक्र होते हैं, इंसान के 7 चक्र होते हैं, वो चक्र इन आसनों से चक्र जागृत होते हैं।
चक्र जागृत होते हैं, ऊर्जा जागृत होती है। जैसे ही आपके अंदर ऊर्जा का भंडार रहता है शरीर के अंदर, लेकिन दोस्तों उसे जगाना पड़ता है। अब वो जगाते हैं दोस्तों आसनों के द्वारा ही ऊर्जा जगती है। बिना आसनों के ऊर्जा नहीं जगेगी। हम सोए रहते हैं तो हमारे चक्र भी सोए रहते हैं, लेकिन जैसे आप जागोगे, एक्सरसाइज वगैरह करोगे, प्लैंक करोगे, मयूरासन करोगे, तो ऊर्जा जागेगी। तो दोस्तों हर उससे अलग अलग तरीके से जगती है। जैसे रनिंग करोगे तो रनिंग में जितनी जगनी है उतनी जग जाएगी। प्लैंक करोगे, प्लैंक में जितनी पावर चाहिए, जितनी ताकत लगेगी उतनी ऊर्जा जग जाएगी। मयूरासन में सबसे ज़्यादा ताकत लगती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा मयूरासन से ही जगेगी। तो ऊर्जा जगने से ही आपके अंदर दोस्तों बुद्धि आएगी, कंट्रोल आएगा, आपका फोकस बढ़ेगा। आप जो भी करना चाहोगे, जो सही है वही आप करोगे, गलत आप करोगे ही नहीं, गलत आप कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि दोस्तों अभी क्या होता है, हम गैमलिंग खेलते हैं, खेल लिया, जीत लिए, हार लिए, बंद कर दिया, स्टॉप लॉस हो गया, लुट गए, सब कुछ हो चुका, ठीक है। तो अब दोस्तों बचा तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, सब कुछ चला गया, तो अब क्या करें। तो अब दोस्तों जो तरीका है वो सीखें कि क्या गलती हुई, क्यों हुई, किस तरीके से हम वापस से रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो गिरेगा वही उठेगा, जो गिरा ही नहीं है, जो कुछ किया ही नहीं है, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो आप गिरे हो तो आप उठ भी सकते हो, आपका लॉस है तो रिकवर भी हो सकता है। बस थोड़ा सीखने की बात है, आप थोड़ा सीरियस हो। मजाक में कुछ नहीं होता। और गैमलिंग में अगर किसी ने मजाक कर दी तो उसकी हालत तो पता ही है कि क्या होती है। गैमलिंग के अंदर तो मजाक 1% भी बर्दाश्त नहीं हो सकती दोस्तों। आप जैसे ही मज़े में आए, मज़े में आपने बेटे लगाने चालू कर दी, तो आप हो सकता है जीतोगे थोड़ी बेटे, लेकिन अगर मजाक में चालू कर दी तो फिर आपकी आईडी ज़ीरो होनी ही है। अब चाहे से वो 5 दिन में हो, 6 दिन में हो, चाहे से 10 दिन में हो। और फिर जैसे ही लॉस हो जाएगा, लॉस आप झेल नहीं पाओगे, लॉस नहीं झेल पाओगे तो और पैसा डलाओगे, और फिर वो आदत लग जाएगी, और आदत ऐसी लगेगी कि आपको पूरा रोड पे ही ला के खड़ा कर देगी। तो या तो आप गैमलिंग को, फिर क्या होता है, लोग बोलते हैं गैमलिंग को छोड़ दो। अब गैमलिंग को छोड़ना उनके बस में होता तो वो कब का ही छोड़ चुके होते, क्योंकि एक ना एक दिन उन्हें पता लग ही जाता है कि ये नर्क है, इससे कैसे निकलें। लेकिन उनकी मजबूरी हो जाती है, उनका अवचेतन मन जागृत हो जाता है, फिर वो गेम ना चाहते हुए भी वो गैमलिंग वालों को पैसा उनको देना ही पड़ता है। सुबह से वो सोचते रहेंगे कि नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन शाम को वो खेलेंगे ही खेलेंगे। क्योंकि क्या होता है, इंसान का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं रहता है। अब फिर वो यूट्यूब पे देखते हैं कि क्या करें, कैसे रिकवर करें, तो उन्हें दोस्तों बताने वाले मिल जाते हैं, कंपाउंडिंग करो, ये करो, वो करो। अब कंपाउंडिंग तभी पॉसिबल है जब ये आप आसन साधोगे। अब बिना आसन साधे कंपाउंडिंग पॉसिबल भी नहीं है। अगर आपने प्लैंक करा है, मयूरासन करा है, कुछ एक्सरसाइज करिए, कुछ ऊर्जा अपने अंदर जगाई है, तो ही आप कंट्रोल कर पाओगे। बिना ऊर्जा के तो आप कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। तो वो दोस्तों ये तो नहीं बताते कि आप एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो। वो बस आपको लालच देते हैं कि कंपाउंडिंग से पैसा बन जाएगा, कंपाउंडिंग कर लो। अब फिर हम भी सोचते हैं कि चलो कंपाउंडिंग करते हैं, फिर हम 1-2 दिन कर पाते हैं, तीसरे चौथे दिन हमारा वही लॉस हो जाता है। लॉस होने के बाद फिर हम वही पीछे जा जाते हैं, फिर हम खुद को दोष देने लग जाते हैं, बोले यार मैंने गलती कर दी, मेरे साथ ये हो गया, अब मैं आइंदा से ये भी नहीं करूँगा, कंपाउंडिंग भी नहीं करूँगा। तो दोस्तों तरीका कंपाउंडिंग का ठीक है, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप ऊर्जा जगा पाओगे। ऊर्जा नहीं जगा पाओगे तो आप उससे पहले गैमलिंग को छोड़ ही दो, वही सही है। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, प्लैंक कर रहे हो, मयूरासन डेली का प्रैक्टिस कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस का ही खेल है दोस्तों। गैमलिंग के अंदर ही सबसे बड़ा खेल ही कॉन्फिडेंस का है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप ये बेट जीतोगे, तो आप उस बेट को जीतोगे ही। कभी कभी तो ऐसा होता है, आपको पत्ते भी पता लगने लग जाते हैं कौन कौन से पत्ते आने वाले हैं। तो ये सब दोस्तों ऊर्जा के ही खेल हैं। ऊर्जा का खेल धीरे धीरे आप सीखोगे, समझोगे, तो आप कुछ कर पाओगे, कंपाउंडिंग भी कर पाओगे। और अगर आपको करना है, सीरियस होना है, तो आप करिए, प्रैक्टिस करिए, मयूरासन की प्रैक्टिस करिए। यूट्यूब पे सर्च करिए कैसे मयूरासन करते हैं, और इसके पीछे आप हाथ धो के लग जाइए। क्योंकि जैसे जैसे मयूरासन में टाइम बढ़ेगा, अगर आप 1 मिनट भी कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट पहुंचने में ही आपको साल भर लग जाएगा, इतना तो मुझे लगता है।
कि 1 मिनट तक पहुँचने में। क्योंकि क्या होता है आजकल लोग वो बोलते हैं टाइम नहीं है, कुछ भी करें बोले यार हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, अब टाइम कैसे निकालें? तो दोस्तों टाइम निकालने के लिए दोस्तों क्या करें, आपको कुछ नहीं करना, आपके फ़ोन को साइड में रख देना है। आपके पास टाइम ही टाइम है, फ़ोन को उठाओ और किसी लॉकर में डाल दो। आपने लॉकर में डाल दिया, फिर आपको पता लगा कि आपके पास कितना टाइम है। क्योंकि क्या होता है आजकल विदेशी कंपनियों ने ये हमें फ़ोन हाथ में और दे दिए सारे के सारे। अब सबके हाथ में फ़ोन है, वो फ़ोन में लगे रहते हैं, उनकी सारी ताकत फ़ोन के अंदर ही चली जाती है। क्योंकि कुछ भी करोगे तो ताकत तो लगती है, धीरे 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 स्क्रॉल भी कर रहे हो तो उंगलियां तो चली रही है, उसमें भी आपकी एनर्जी लग रही है। तो धीरे धीरे वो, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी एनर्जी इसमें लग रही है, कुछ भी करूँगा मैं फ़ोन से ही होता है, आजकल फ़ोन की ही दुनिया है। और फिर हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो टाइम निकालने के लिए अब और कुछ करने के लिए, कुछ भी आप करना चाहोगे तो आपको समय चाहिए, समय नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए समय निकालने के लिए दोस्तों आपको सबसे सही है कि कम से कम 3-4 घंटे तक आपको फ़ोन से दूर रहना सीखना पड़ेगा। आपकी कितनी इच्छा हो, आपको फ़ोन नहीं खोलना है, किसी ऐसी जगह रख दो कि कहीं भी रख दो, और ये आप डिसीज़न ले लो कि मैं अब फ़ोन के हाथ नहीं लगाऊंगा और सारे काम मैं करूंगा। फिर धीरे धीरे आपको आइडिया आएंगे कि आप ये करो। क्योंकि क्या होता है अपने अंदर जो मन होता है वो मज़ा लेना चाहता है। पहले वो मज़ा फ़ोन से ले रहा था, आपने फ़ोन साइड में रख दिया, आपने डिसीज़न लिया कि अब मैं फ़ोन को नहीं छूऊंगा। और अगर आपकी विल पावर इतनी है कि आप फ़ोन को नहीं छू पाओगे, पहली बात तो आपका मन आपको फ़ोन को छुआ ही देगा। वो यही बोलेगा कि यार ये देख लो, पिक्चर देख लो। वो ऐसी ऐसी पिक्चरों के नाम दिलाएगा जो आपका मन करेगा कि चलो इसको तो देख ही लेता हूँ, आज देखने से क्या होगा, इतने दिनों से तो मैं देख ही रहा था। लेकिन हमें नहीं करना है ऐसा। अगर आपने डिसीजन ले लिया कि फ़ोन को नहीं देखूँगा, नहीं छूँगा, तो फिर आपको दोस्तों अपने नियम पे पालन करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। और फिर आप चाहते हो कि मैं गैम्बलिंग में कंट्रोल करूँ, तो गैम्बलिंग में तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपके साथ एक साथ हावी होगी। अभी तो मन आपका बोलता है कि कोई पिक्चर के लिए, तो पिक्चर आपके ऊपर हावी हो रही है। लेकिन दोस्तों गैम्बलिंग में तो आपको इमोशनली होगा, आपके ऊपर लालच आएंगे, बहुत सारी चीज़ें मन आपके ऊपर डालेगा कि ये कर लो, उस दिन तो जीते थे, ये तारीख में आप 10,000 जीते थे कभी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको एकदम से याद आएगी और फिर जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो आपकी खो जाएगी और फिर आप खेलने लग जाओगे। तो इससे बढ़िया है दोस्तों कि आपको कुछ ना कुछ नियम अपने अंदर बनाने रहेंगे। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे जैसे प्रैक्टिस आप बढ़ाओगे, और सारा खेल दोस्तों ऊर्जा का ही है। ऊर्जा जैसी जगेगी, आपके नियम ऑटोमेटिक आपके काबुल में आने लग जाएंगे। आप खुद ही सोचने लग जाओगे कि अब मैं, चलो ये नियम मैंने लिया है तो अब मैं दूसरा नियम करता हूँ। धीरे धीरे आपके अंदर नए नए नियम आप सोचने लग जाओगे और फिर आप उन नियमों का पालन करने लग जाओगे। फिर आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर मैं मयूर आसन कर पाया तो ज़रूर मैं वीडियो डालूँगा। अब उसमें हो सकता है 1-1.5 साल लगे, कितना भी टाइम लगे, प्रैक्टिस में करता रहूँगा डेली। तो मिलते हैं आगे, आज के लिए इतना ही।